2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगी। 12 करोड़ में शादी हुई और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छा। जब इस तरह के दिखावे होंगे तो अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे। जी जी जी, ताकि अखबार में नाम। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता मेरे हुजूर के पास कम था? जी नहीं, बहुत अच्छा कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब, जात, बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहां पठान लेटा है वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पास में ही है। तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए। ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते। जी जी, कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना न बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं। हालात तो ये, अगर 2 सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर 2 सगे भाई हैं ना, 2 सगे भाई हैं तो एक भाई अमीर है, दूसरा जी नहीं, माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का जी जी, तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है। पैसे वाला होता कहता बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? जी जी, नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की यह हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को 2 जगह तकसीम कर। आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हाँ हजरत, सिर्फ यही कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, ठलुए गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल गया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, निकल निकल के पूछना गए थे ना तुम, एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया है, भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था?
तो कह रहे यार आप क्या बता, मैं प्रधान ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलूस हद से ज्यादा बड़े, चमचागिरी। कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है। तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस जरा तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो ना हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख, जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया करता। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखें। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया, जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। खबर में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, सिर्फ हुजूर आएंगे, और वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है, और बेटी बचा के दिखाई है। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे, तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए,
गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना? अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी। हराम का 25 लाख तो अलग, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक है, लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं हो, हजूर रिश्ता नहीं हो। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उसमें? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती हैं, क्या कहती है, जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती, भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी, भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे। जो 2-4 ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा? कहा मदद कर देंगे। जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना इसमें, कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत नाम से जानती है। रिजाई समझते, यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला, आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए।
रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने वो इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने हैं। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई, फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए क्या बात है, सुभान। नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनासिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है। बाबा आए, ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है कोई को चढ़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसे आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं उनको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े गए बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और शीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है। पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेकबाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है। ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है। ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के जरिए खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। होती है लेकिन माफ कीजिएगा दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट है और मैं चल नजर आ 5 मिनट और बहुत नजर आ तैयार है।
जितने लोग सुनना चाहते कहते जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ठीक है भाई, कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है, जी जी। मुझे रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह। मोबाइल पे बहुत सुना होगा आज नहीं। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी। आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर भाई, ये बात तो उन्हीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता?